नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। सीधे रुक करते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम का, जहां पे जयललिता पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री पद की अब वो शपथ लेंगी। आपको बता दें, 8 महीने पहले यहाँ पे आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, जिसमें वो दोषी पाई गई थी। लेकिन अब उनके एक्विटल के बाद इस केस में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं तमिलनाडु की। और ये लगातार तस्वीरें हम आपको मद्रास यूनिवर्सिटी की दिखा रहे हैं, जहाँ के ऑडिटोरियम में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। बताया जा रहा है कि 24 से 26 और विधायक होंगे जो कि मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे जयललिता के साथ। और साथ ही में मुख्यमंत्री रहे पनीर सेल्वम को हो सकता है वित्त मंत्रालय दिया जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता गृह मंत्रालय का प्रभार अपने पास ही रखेंगी। तस्वीरों में फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे मंच पर जयललिता को, और अब वो कुछ ही देर में शपथ लेंगे। के रोसैया गवर्नर तमिलनाडु के उनको शपथ दिलाएंगे। और आपको बता दें, 8 महीनों के धीमे चल रहे कामकाज को एक बार फिर से गति मिले, इस तरह की उम्मीद, इस तरह का सेंटिमेंट एक बार फिर से जाग उठा है जब जयललिता यहाँ पे शपथ लेने वाली हैं। तो AIADMK प्रमुख जयललिता आज सुबह 11 बजे तमिलनाडु के CM पद की शपथ लेंगी। उनके अलावा खबर है कि 28 और मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये आयोजन की तस्वीरें। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से सजा मिलने के बाद जयललिता को CM पद छोड़ना पड़ा था। अब करीब 8 महीने बाद पद जयललिता फिर से शपथ लेंगी। और इससे पहले शुक्रवार को AIADMK विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। हमने देखा कि किस तरह से शुक्रवार की सुबह 7 बजे उनके घर पोइस गार्डन में मुख्यमंत्री रहे पनीर सेल्वम उनसे मिलने गए थे। और उनके रेजिग्नेशन के बाद ये जो पूरी प्रतिक्रिया, जो पूरा प्रोसेस था वो तेज हो गया उनके मुख्यमंत्री बनने का। और आज ये शपथ ग्रहण समारोह। हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। साक्षी, क्या खास आप देखती हैं जब दोबारा एक बार फिर से शपथ लेंगी जयललिता? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 11 बजे के लिए ये समारोह का आयोजन किया गया था और समय अनुसार जो है देखा जा सकता है सब कुछ चल रहा है। जयललिता जो है वो भी पहुंच चुकी हैं और कुछ ही समय में अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। 8 महीने के बाद जब उन्हें करप्शन चार्जेस के चलते अपना CM पद छोड़ना पड़ा था, उसके बाद एक बार फिर ये समारोह किया जा रहा है और वो मुख्यमंत्री बनेंगी। काफी ज्यादा जोश और उत्साह है लोगों में, एक जश्न का माहौल है पूरे राज्य में और लोग काफी ज्यादा खुश हैं वापसी से जयललिता की, क्योंकि उनको वहां पर एक लेजेंड की तरह माना जाता है और हर कोई उनसे काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। उनके अलावा जो मंत्रिमंडल में 28 और मंत्री होंगे वो भी आज यहाँ पर शपथ लेंगे। लेकिन ये बहुत ही खास एक शपथ ग्रहण समारोह कहा जा सकता है। कई बड़े बड़े नाम यहाँ पर पहुंचे हैं, दिग्गज लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो बात सुपरस्टार रजनीकांत की हो या फिर BCCI की चीफ पुराने चीफ श्रीनिवासन की हो। तो कई बड़े नाम भी इस समारोह में शामिल हुए हैं जो उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं और इस खास मौके पे जयललिता का साथ देने के लिए पहुंचे हैं। तो राज्य के लिए भी एक ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गई थी तो काफी ऐसे प्रोजेक्ट थे और कहा जा रहा था कि स्टेट का जो विकास है वो भी रुक गया था, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हालांकि वो पीछे रहकर जरूर एक बैक स्टेज CM पद की भूमिका जरूर निभा रही थी, लेकिन जो एक फ्रंट रनर थी अब वो दोबारा से बन चुकी हैं और अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरे राज्य में एक जाहिर सी बात है कि जश्न का माहौल बन जाएगा। बिल्कुल साक्षी, एक मर्क्यूरियल पर्सनालिटी के तौर पे देखा जाता है जयललिता को, जिनके जाने से हमने देखा था कि कई जो पॉपुलर स्कीम्स भी थी सरकार की वो कहीं अधर में लटक गई थी, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था सही तरीके से। चाहे वो 400 बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो, अम्मास किचन की बात हो, जिससे वो और ज्यादा लोकप्रिय हुई वहाँ की जनता के बीच। सवाल ये है साक्षी कि 1 से 1.5 साल में अब यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते जो मंत्रियों का वो चुनाव करेंगी, जिस तरह का कार्यक्रम वो आगे चलाएंगी पूरे 1 साल में, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा।
बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर किस तरह से आगे कार्य को बढ़ाया जाता है वो जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन जयललिता जो पूरे राज्य में लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और जो उनकी स्कीम्स हैं, चाहे वो अम्मा कैंटीन को लेकर हो या फिर हेल्थ स्कीम का जो भी उन्होंने आम जनता के लिए किया है उसको लेकर वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और लोगों का जुड़ाव उनसे इन सब स्कीम्स को लेकर है। तो अगले 1-1.5 साल में जब भी चुनाव होते हैं उसको लेकर जाहिर तौर पर जो पार्टी है वो अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगी। लेकिन जब जयललिता मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था उसके बाद ऑपोजिशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, वो काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में था और उनको एक विकल्प दिख रहा था कि वो बन के सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब दोबारा से जयललिता की वापसी हुई और ये बहुत बड़ी एक घटना है जो राजनीति में हुई है इस राज्य में। और देखना अब यही होगा कि जयललिता की वापसी के बाद जाहिर तौर पे जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है लोगों के बीच में वो आगे भी बना रहेगा, क्योंकि अभी भी समारोह से पहले जब जश्न आप पूरे राज्य में देखेंगे, लोग सड़कों पर हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं और लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वापसी के साथ जयललिता की कहा जा सकता है कि राज्य की जो प्रगति है वो भी और ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद है लोगों को। बिल्कुल साक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे कुछ और भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इस वक्त वहाँ पर किस तरह का माहौल। लेकिन सीधे मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम और अब से कुछ ही सेकेंड्स में जयललिता मुख्यमंत्री बनने वाली हैं एक बार फिर से। ஜெயலலிதா என்னும் நான் ஜெயலலிதா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் जयललिता यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना इस खबर पर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। साक्षी, लोकप्रियता जहाँ तक जयललिता की है और जिस तरीके से वो पॉपुलर स्कीम से लोगों के बीच में पहुंची और एक बार फिर से कोशिश करेंगी, ये सब सामने है। लेकिन एक बात और सामने है कि जो विपक्ष है वो खासा खुश नहीं है इन सब गतिविधियों से। डीएमके एक बार फिर से तमाम लीगल ओपिनियंस ले रहा है, ये तलाशने की कोशिश कर रहा है कि एक्विटल के आए इस फैसले में अब क्या संभावनाएं उसके पास बचती हैं ताकि एक बार फिर से एपेक्स कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। विपक्ष अभी भी घेरने की रणनीति में रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो निश्चित बात है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं सारे वो यहाँ पर AIADMK चीफ जयललिता को जरूर इन सब मुद्दों पे घेरने की कोशिश करेंगे। जो उनका आय से अधिक संपत्ति का मामला है, एक बहुत ही बड़ा करप्शन को लेकर ये मामला था। जी बिल्कुल साक्षी, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें यहाँ पर कि जयललिता यहाँ पे शपथ ले रही हैं मुख्यमंत्री पद की। ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम की। और माना ये जा रहा है कि होम अफेयर्स जो है वो हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पे अब वो अपने पास ही रखे इस विभाग को। लेकिन जहाँ तक वित्त मंत्रालय की बात है, वो मुख्यमंत्री रहे जयललिता जब 8 महीने नहीं थी मुख्यमंत्री, पनीरसेल्वम उनको दे देंगे कार्यभार। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में शपथ लेते हुए जयललिता और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना लगातार बनी हुई हैं। साक्षी, यहाँ पर इनके मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ दिल्ली में भी हलचलें तेज हुई थी, खास करके जब उनकी एक्विटल की खबरें आईं तो हमने देखा कि कई बीजेपी के भी नेता थे जो कि इनको बधाई देने में पीछे नहीं थे। जाहिर तौर पे राज्यसभा की गणना के मुताबिक जयललिता का मजबूत होना सूट करता है केंद्र की सरकार को भी। चलिए, तो ये हम तमाम राजनीतिक समीकरण जानने की कोशिश कर रहे थे कि तमिलनाडु में हो रही इस शपथ ग्रहण का देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में और तमिलनाडु राज्य की राजनीति में कितना बड़ा असर, ये खबर किस तरह के और नए समीकरण पैदा कर सकती है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हैं मद्रास यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे शपथ ले चुकी हैं जयललिता और तमिलनाडु की 5वीं मुख्यमंत्री एक बार फिर से हमारे सामने जयललिता। और आप देख सकते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी का ये ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है उनके समर्थकों, पार्टी के कार्यकर्ताओं और कई दूसरी
खास हस्तियां जो कि समारोह में शिरकत हुई हैं। और एक नज़र डालने अगर इनके राजनीतिक सफ़र पर भी, तो राज्यसभा सदस्य बनने के साथ ही पार्टी के प्रचार में जुटी थी जयललिता। 91 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी। सत्ता में आने के बाद लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से वो गिरी रही हैं। 96 का चुनाव था जब वो हारी थी, क्योंकि तमिलनाडु में हमने देखा है कि हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में एक सरकार जाती है तो दूसरी आती है, और ये जो राइवलरी है वो चलती रही है डीएमके और एआईएडीएमके के बीच। लेकिन 2011 में एक बार फिर से जयललिता को यहाँ की जनता चुनती है। जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं और बड़े जाने माने तमिलनाडु के एक्टर एमजीआर के साथ यहाँ पर इन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। और एक वक्त आया जब एमजीआर के बाद एक बड़ा वैक्यूम बन गया था पार्टी के अंदर, तो जयललिता ने इस कमान संभाली एआईएडीएमके के, और हम सब के सामने अब मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से तमिलनाडु की जयललिता मुख्यमंत्री पद की शपथ वो ले चुकी हैं।